आइए बात करते हैं किसकी, एनायंस की। हमने आयंस कैटायंस के बारे में पढ़ लिया। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हमने क्या बोला था, कैटायंस बोला था। जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो क्या होंगे हमारे, एनायंस। सो अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है भाई, क्लोरीन इज एन एनायन, ऑक्सीजन इज एन एनायन, नाइट्रोजन इज एन एनायन। ठीक है, इसके बाद एनायन इज formed by gain of one or more electrons from another atom। किसी एटम से क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अ क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता। किससे गेन करेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन। बेटा हाँ जी, क्या है यार ये, सामने ध्यान दो, सही से बैठो। सो बेसिकली हो क्या रहा है जरा समझिएगा। क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है जरा देखिएगा, यहीं समझा देता हूं, ज़रा समझिएगा। कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन थोड़ा छोटा एग्जांपल है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या था, नाइट्रोजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको कितना बताया था, हाँ जी भाई 8। बीच में होती है न्यूक्लियस जो कि है पॉजिटिवली चार्ज। इसके चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 रख दिया, बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5 और 6। 6 + 2 कितने हो गए, 8। मैंने आपको बताया था कि हर एक एटम क्या चाहता है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, सिर्फ 6। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर, अगर मैं अभी नॉर्मल की बात करूं, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन का आयन। ठीक है, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इस पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, या फिर 0 चार्ज या नो चार्ज कह दो। सो किसी भी एक एटम के ऊपर क्यों चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। अब आ जाओ किसके ऊपर, आयन के ऊपर। भाई इसके देखो न्यूक्लियस में कुछ भी चेंज नहीं आता है, तो इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 8 के 8 ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसने 2 किसी से उधार ले लिए। जब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, -2, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज कितना है, 10। ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, -2। और उस -2 को ऊपर लिख दिया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक मान लीजिए यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ, तो बेसिकली यहाँ पे साइज बढ़ गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। यहाँ पर जैसे कि कैटायन में क्या हुआ था, यहाँ से शेल ही खत्म हो गई थी तो साइज छोटा हो गया था। लेकिन यहाँ पर साइज बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आके बढ़ गए। जैसे यहाँ पे बच्चे और आके बढ़ जाए तो क्लासरूम बड़ा हो जाएगा ही नहीं आ जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से जो एनायन का साइज है वो बढ़ जाता है। तो नॉर्मल एटम से एनायन का साइज ज़्यादा होता है। इसके पास, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। क्या बात समझ में आ रही है। सो नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं और साइज भी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटॉन पे कोई भी चेंज नहीं आता है। क्या बात समझ में आ रही है। अब ज़रा देखते हैं, पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम, अभी बताया। इसके बाद ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स एन एनायन हैज़ नेगेटिव चार्ज यूनिट। नेगेटिव चार्ज होता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, लूज भी कर देता है, पॉजिटिव आयन बना लेता है। ठीक है,
तो इसीलिए मोस्ट लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्रॉम अनदर एटम, सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एलिमेंट्स फॉर्म एनायन। इसी वजह से ज़्यादा जो नॉन मेटल्स हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा 2 नेगेटिव आयन आएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं। जैसे कि क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसीलिए उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसीलिए इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब जरा देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड 3 मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 3 कर दिए, अब अगर आप इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को और ऐड करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, और नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इससे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पॉसिबल नहीं है किसी भी एक नॉन मेटल के लिए। टू एन एटम ऑफ नॉन मेटल बिकॉज ऑफ ग्रेट फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनायन ऑलरेडी हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। नोट करने वाली बात क्या है, द एनायन फॉर्म्ड बाय ऑल द नॉन मेटल्स आर नेगेटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड अमोनियम। हाइड्रोजन एंड अमोनिया क्या करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, जबकि ये हैं क्या, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शंस याद रखना। नॉन मेटल की डेफिनेशन देखो, हमने मेटल की डेफिनेशन देखा था, अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होगा, मेटल होगा। अगर इससे ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 से ज़्यादा मतलब 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। सो एन एलिमेंट कंटेनिंग या हैविंग मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम ये कह देंगे हैविंग 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज नॉन मेटल्स। दूसरा क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे एलिमेंट जो नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं वो क्या होंगे, एनायंस होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ठीक है, ये हाँ मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा गेन। ये बेटा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, अभी ऑक्सीजन का मैंने आपको समझाया था, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, बीच में न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, सेकंड शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 हैं तब भी वो नॉन मेटल, अगर 5 हैं तब भी वो नॉन मेटल, 6 हैं तब भी वो नॉन मेटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे चार्ज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। ठीक है, हाँ तब भी वो नॉन मेटल, नॉवल गैस हो जाएगी। ठीक है, नॉवल गैसेस हो जाएंगी वो। और फिर जो हमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, कि ऐसे एलिमेंट्स जो नॉन मैलिएबल होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे और ब्रिटल होंगे, उनको हम क्या बोलते थे, नॉन मेटल्स। अब आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको ये वाली या ये वाली डेफिनेशन लिखनी। इनफैक्ट ये लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं? और कुछ बचा है भाई? नहीं, ये वाले टॉपिक अब जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है अच्छे से? एनी डाउट प्लीज़ नोट इट डाउन।